नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में। आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस और आज 21वां दिन है जो कि यहाँ लालडांग मोटर मार्ग का जो धरना स्थल है यहाँ पर। और आज हमारे साथ में है यूकेडी के शांति प्रसाद भट्ट जी। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे भट्ट जी। धन्यवाद साहब जी। और कोटद्वार का ये जो धरना स्थल है 21 दिन से धरना चल रहा है और उससे पहले 1 महीना 12 दिन दिल्ली में चला था। आपको क्या लगता है ये अपने मुकाम तक पहुँच पाएगा या इसमें अगर कुछ सुधार करना है तो क्या सुधार हो सकते हैं इसमें? और देखिए, मैं सिर्फ आपके सामने इतना कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र प्रणाली में यदि कहीं भी मौलिक अधिकारों के लिए धरना होता है तो ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर उसी क्रम में आप देखोगे 35-40 साल पुरानी ये मांग है चिल्लर मोटर मार्ग, ये गढ़वाल की लाइफ लाइन है। मगर दुर्भाग्य देखिए, हमारे को सड़क से वंचित करने के लिए ये सरकारें वादे तो बहुत करती है मगर सड़क बनाकर नहीं देती। वो चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक, जब जब चुनाव आते हैं माँ की कसम खाते हैं और कहते हैं कि सड़क हम ही बनाएंगे, जीतने के बाद भूल जाते हैं। आज 22 दिन इस धरने को हो गए हैं, ये कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं, ये अपने मौलिक अधिकार को बहाल करने की बात कर रहे हैं कि चिल्लर मोटर मार्ग बने ताकि सस्ती यात्रा हो और 35 किलोमीटर घूम के ना आना पड़े। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब लोकतंत्र में हमारी सरकार है तो ये सड़क क्यों नहीं बन रही है? क्यों का मतलब है ये दिल्ली वाले दल महा ठग हैं, ये केवल लूटना जानते हैं। संसाधन लूट लिए, जल जंगल जमीन लूट लिया, नौकरियां लूट ली। अब इन सड़कों के नाम पर ये जंगल के अंदर बड़े बड़े अड्डे तो बना रहे हैं अय्यासी के, मगर सड़क नहीं बना रहे हैं। अब ये जवाब, थोड़ा सा सवाल जनता के ऊपर भी है। गैरों की सत्ता दोगे तो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर यही लोग करेंगे। जिस दिन धरती पुत्रों की सरकार आएगी 24 घंटे में चिल्लर कार मोटर मार्ग बनेगा। ये उत्तराखंड के अंदर का बात है। एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपके यासीस भाई भी 2 दिन पहले आए थे और कह के गए यहाँ के लिए। आप क्या मानते हैं कि जो देहरादून में प्रोटेस्ट चला 8 दिन का, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो छात्र छात्राएं थी उन्होंने प्रोटेस्ट दिया, क्या अब उत्तराखंड का परिदृश्य ये हो गया है कि हाकम सिंह पहले जेल जाता है, फिर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर आता है और पेपर लीक वैसे ही होता रहता है? तो युवाओं का भविष्य कहाँ है? आप पत्रकार हैं, आप भी युवा हैं। चुनाव के टाइम पर मुद्दों पर वोट पड़ते हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मुद्दे जातियों पे चले जाएंगे, पार्टियों पे चले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में चले जाएंगे, तो फिर बेरोजगार भी ठगे जाएंगे, ग्रामीण भी ठगे जाएंगे, फिर अंकिता हत्याकांड भी भूला जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर जो बर्बादी इन्होंने करी है, अय्यासी के अड्डे, शराब के विरोध के मुद्दे, ये सब खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अब पत्रकार बंधु, जब यहाँ पर रितु खंडूड़ी चुनाव लड़ रही थी तब आपने वो जो हरक सिंह ने यहाँ खनन में लूट मचाई थी, उस मुद्दे को अगर आप ढंग से दिखाते तो रितु खंडूड़ी नहीं जीती। मगर दुख की बात है, यहाँ पर योगी आता है और आप जैसे पत्रकार वाही करते हैं, योगी आएंगे, भाजपा जीतेगी, उसके बाद फिर लूटते हैं। तो दोष राम कंडवाल का सड़कों पे बैठकर नौजवान बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए सरकारों को ललकारने का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कब तक? 25 सालों में अगर हमारी आंख अब भी नहीं खुल रही तो कब खुलेगी? 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गए, संसाधन बिक गए, नौकरियां बिक गई, तब भी आंख नहीं खुल रही, तब भी चप्पा खा चप्पा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप रितु खंडूड़ी से क्यों नहीं पूछते? चिल्लर कार मोटर मार्ग भी बना तो क्यों बनी है? इस्तीफा दे। मगर दुख है, सत्ताओं से मीठी मीठी बातें करते हो और यूकेडी के नेताओं को गरियाते हो, लपेट के फंसाते हो। ऐसा होगा नहीं। हम जिस दिन आएंगे तकदीर और तस्वीर बदल देंगे धरती पुत्रों को। उम्मीद करते हैं बहुत आप प्रखर होकर आएंगे, परंतु आपका एक जवाब देना चाहूँगा कि जब कभी हम जो सत्तासीन हैं, जब कभी हम उनके पास जाते हैं तो हमें इंटरव्यू के लिए अलाउड नहीं किया जाता है। तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है कई बार कि हम अगर उनका साक्षात्कार लें तो किस प्रकार से लें, जब वो देना ही नहीं चाहती हमको। वो कुछ चुनिंदा मीडिया लोगों को ही साक्षात्कार देते हैं, तो उसमें हमारी गलती नहीं है सर, मैं तो बताना चाहूँगा। क्योंकि इस पे भी मैं आपको बताता हूँ, आप मास कॉम के निकले हुए पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, मुझे बड़ी गर्व होता है कि कोई कम से कम सवाल तो करता है। जो पत्रकार सवाल न करे वो पत्रकार नहीं होता है। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, उनकी नेम प्लेट होगी उनके घर के बाहर, नेम प्लेट को साइड में दिखाते हुए बोलिए कि मैं इनके घर में इंटरव्यू लेने आया था, मैं इन मुद्दों में बात करना चाहता था। ये कहती है कि मैं पत्रकारों से इंटरव्यू में बात करना पसंद नहीं करती। एक बार बोल के तो देखिए, अगर ना पैदल लौट कर आएगी मेरा इंटरव्यू ले ले, मेरे कपड़े सही बात है। मगर ऐसे कह के बचोगे नहीं। जी इस बार यूकेडी की क्या तैयारी है?
आपको हम तो हमेशा तैयार हैं। 70 जगह लड़ाएंगे, सत्ता में आएंगे। आपका आशीर्वाद मिला, आप लोगों ने सहयोग किया, और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो जिन्होंने लूटा उन्हें नंगा ना कर दिया तो काहे के नेता? जी, काहे के नेता? सही है। तो देखा आपने कि यहाँ हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी है। नाम बस शांति है, लेकिन बात है वो सीधा यहाँ तक जाती है, चीरते हुए जाती है। और नाम वैसे शांति नहीं, क्रांति होना चाहिए। तो सर बहुत बढ़िया। और हम शुभकामनाएं देंगे आपको कि आगे निकट भविष्य में आप जोरदार तैयारी करें। आप मेरे भाई हो जी, नाराज ना होना। नहीं, किस बात से ना? क्योंकि मैं जानता हूँ मास कॉम से पढ़ा हुआ बच्चा जब सड़कों पर मुद्दों पे बात करता है तो कलेजा चाहिए इस बाइट मुंह पे लगाने के लिए। और जो आपको इंटरव्यू नहीं देते वो कितने आकंठ बेईमान हैं। बस आपको जनता को यही दिखाना है, और समय बदलेगा। हमने लड़ के राज्य लिया है और आप लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में भी आएंगे। और जिन्होंने लूटा है, गुरुकुल नार्सन से लेके बद्रीनाथ तक के बीच की परिधि में रहने वाला इंच जमीन हमारी ले जा नहीं सकता। उल्टियां करा करा के सुद्धो वाला, खाड़ियों सैंड सब जगह भर देंगे और सारा पैसा राजकोष में आएगा। दिक्कत कहीं नहीं आई। 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हैं। जिस दिन यूकेडी की गवर्नमेंट आएगी 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट में हम आएंगे। इन्हें नंगों को छोड़ेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहें, आप रहेंगे तो मुद्दे भी जिंदा रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यूकेडी के प्रखर होकर बोलने वाले एक वक्ता है और नेता बनकर उभर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि कोई यूकेडी के अंदर आशुतोष नेगी हो गया, आशीष नेगी हो गया, शांति प्रसाद भट्ट जी हो गया, अगर ये लोग प्रखर होकर आएंगे तो निश्चित ही ये तीसरा विकल्प है उत्तराखंड के प्रदेश के लिए।